लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ की आज पहला अर्घ है और पहला अर्घ के लिए धनबाद के तमाम छठ घाटों को तैयार कर दिया गया है। अभी हम धनबाद के राजेंद्र सरोवर अमृत पार्क में हैं। यहाँ पर धनबाद नगर निगम की तरफ से घाट के चारों ओर, यूँ कहें कि सरोवर के चारों तरफ खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है और छठ घाट का भी निर्माण किया गया है। और बता दें कि यहाँ पर लाखों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पे पहुँचती है प्रत्येक वर्ष और यहाँ पे अर्घ देने का कार्य करती हैं। तो किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं जिनके घरों में छठ हो रहा है वो भी यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्य में लगे हुए हैं अपने अपने घाटों की। बताइए कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर लग रही है आप लोगों को? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आगे बहुत गहरा है जिसके लिए प्रशासन ने बांस का इंतजाम कराया गया है जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। उधर भी बैरिकेडिंग किया गया है जिससे कोई गिरे नहीं, कुछ नुकसान ना हो। कुछ दिन पहले घटना घटी थी जिसमें एक बच्ची यहाँ पर डूब गई थी और संभवतः उसका कुछ दूसरा कारण था, लेकिन ऐसा लगता है कि गोताखोरों की आवश्यकता है यहाँ पर। होना तो चाहिए लेकिन अब प्रशासन का क्या है तो वही लोग न जाने। यहाँ सुरक्षा के तो व्यवस्था देखने को मिल रहे हैं और जो लोग अपने जिनके घरों में छठ व्रत होता है वो यहाँ पर अपने स्तर से साफ़ सफाई की भी कार्यों में लगे हुए हैं। आप लोग कब से साफ़ सफाई में लगे हैं? बस आधा घंटा पहले से सर। कितने साल से आपके घर में छठ का व्रत हो रहा है? हमारे जन्म से पहले ही से हो रहा है, बस इतना दादी पता। करती है या मम्मी करती है? दोनों, दादी भी करती है, मम्मी भी कर। जी सर। कितनी आस्था आप लोगों को है छठ से? यह हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है सर और उस हिसाब से मतलब ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देने के लिए। तो बस सर सब यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसे दिखती है? देख अभी देख सकते हैं सर, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, बस ये सब के साथ बचाव के लिए हम लोग के। तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे बच्चे भी हैं और सभी के द्वारा यहाँ पर साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। हम यहाँ का कुछ और नज़ारा आपको दिखाएं कि किस तरह से जो व्यवस्था है यहाँ पर उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। निगम के पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या। भैया बताइए किस तरह की व्यवस्था इस बार यहाँ पर देखने को मिल रही है? ये झारखंड में मेरे हिसाब से पहली बार व्यवस्था हो रही है छठ में। जितना भी छठ हो रहा था ये जब से हो रहा है, मैं जब से मुझे होश तब तक पहली बार है। ये पिछली दफ़ा क्या ये बैरिकेडिंग नहीं की गई थी? नहीं की थी। इसमें बहुत अच्छी वजह से नगर निगम का सराहनीय काम है। नगर आयुक्त को मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। बिल्कुल, तो जिस तरह से नगर आयुक्त को धन्यवाद दिया जा रहा है, वाकई यह काबिल तारीफ़ है कि किस तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो साफ़ सफाई होनी चाहिए थी वो मुकम्मल देखने को मिल रही है। और धनबाद में न सिर्फ यहाँ के राजेंद्र सरोवर में बल्कि वो तमाम जगह जहाँ पर कि छठ हो रहे हैं वहाँ पे धनबाद नगर निगम के द्वारा बेहतर व्यवस्था और बेहतर इंतजामात किए गए हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी लोगों के द्वारा अपने स्तर से घाटों की साफ़ सफाई करवाई जा रही है। बहरहाल निगम की जो व्यवस्था है इस पर बात करते हैं। भैया इस बार जो तमाम व्यवस्था जो देखने को मिल रहा है, सुरक्षा बेहतर इस बार देखने को लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि छठ व्रतियों के लिए यह व्यवस्था पहले भी होनी चाहिए थी? देखिए पहले जहाँ तक बात है, पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल था और अभी नगर निगम से इस बार विशेषकर हर तालाबों में ध्यान दिया गया है। खास करके राजेंद्र सरोवर बेकारबंद तालाब जो है नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए नगर निगम की ओर से तालाब में ज़्यादा छठ प्रति गड्ढे तक ना जाएं, इसके लिए 4-4.5 फीट जहाँ पर पानी है वहाँ के बाद बैरिकेडिंग किया गया है निगम की तरफ से। और आप लोगों की तरफ से वो कितनी माकूल है और कितने संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए हर साल के से ज़्यादा निगम निश्चित तौर पर इस बार ज़्यादा अच्छा से तैयारी हुई है और सुरक्षा की व्यवस्था भी हर साल से इस साल ज़्यादा है। पानी में एलम और चूना की जो निगम द्वारा छिड़काव किया गया वो संतोषजनक है। इनके कार्य को इस बार सराहा जा सकता है और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भीड़ भी अच्छी खासी रहेगी छठ पूजा में। एक चीज़ जो पिछली दफ़ा नहीं देखने को मिला था वो बैरिकेडिंग, इस बार बैरिकेडिंग भी की गई है। संभव है कि जो लोग तैरना जानते हैं उनके बाद भी उन्हें उधर नहीं जाने दिया जाएगा? नहीं बिल्कुल, वो तो बैरिकेडिंग किया गया है। आपको बताया कि सुरक्षा की बात और साथ में गोताखोर की व्यवस्था भी है। अगर ये इमरजेंसी में इसी तरह की कोई घटना घटती है ना
तो उसके लिए गोताखोर यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ दिन पहले एक बच्ची भी इसमें डूब गई। जी, कुछ दिन पहले एक बच्ची डूब के डेथ हुआ था और तो खैर वहाँ अनदिना की बात थी, क्योंकि इस बार छठ पूजा की तैयारी है और साथ में हम लोग भी यहाँ पर जो कैंप लगा रहे हैं जिसमें कि गंगा जल, निःशुल्क चाय की व्यवस्था, साथ में आपका फर्स्ट एड वगैरह जो है वो सूर्य मंदिर के सामने हम लोग का इंस्टॉल रहेगा, जिसमें हमारे सारे मोहल्ला के जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव रहेंगे। हर किसी भी इमरजेंसी के लिए वो तैयार रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आनंद चौरसिया जी ने बताया कि व्यवस्था जो है इस बार बेहतर है और सीधे नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं मोहम्मद अनीस उनसे मुखातिब। छठ की जो तैयारी है बहुत अच्छा है। मैं विगत 3 सालों से यहाँ सब परिवार छठ करता हूँ और इन साल तो यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि व्यवस्था बहुत अच्छा है। सुरक्षा के भी इंतजाम है। हाँ, सुरक्षा का भी बहुत अच्छा इंतजाम है, सब जगह बैरिकेडिंग किया हुआ है और अगर आपको कपड़ा चेंजिंग के लिए भी चेंजिंग रूम बनाया गया है। ये अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। शायद धनबाद में कहीं और ऐसा व्यवस्था होगा। तो चूँकि गोविंदपुर सीओ भी हैं और इनके घर में भी छठ होता है, तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो व्यवस्था इस बार यहाँ पर देखने को मिल रही है और न सिर्फ धनबाद के इस जगह पर राजेंद्र सरोवर में बल्कि जितने भी तालाब हैं, जो नदी हैं, घाट हैं, वहाँ पर आज सफाई की गजब व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि छठ महापर्व को स्वच्छता के लिए जाना जाता है। एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि स्वच्छता ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा एक तरह से कहा जाए तो धन भी है। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निगम कहीं ना कहीं इस बार बधाई का पात्र है और जिस तरह से लोगों में भी जो स्वच्छ भारत अभियान के बाद एक तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है, वह भी बहुत मायने रखता है। और छठ के मौके पर अब घाट तैयार हैं, व्रतियों का इंतज़ार है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर घाट में लोगों का पहुँचना शुरू हो जाएगा और उसके बाद अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा और पुनः कल जो है उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे तक चलने वाला यह छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। उसके बाद व्रतियाँ पारण करेंगी और हम अपने पूरे न्यूज़ 22 स्कोप टीम के तरफ से तमाम जो झारखंड, बिहार और देश के तमाम जगहों पर जो लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं और तमाम जो लोग हैं उन्हें छठ महापर्व के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।